राधाष्टमी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आज राधा अष्टमी व्रत कथा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी, तो आप हमारी कहानी को पूरा सुनिएगा और पसंद आएगी तो आगे शेयर जरूर करना। तो हम कहानी को श्रवण करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। अतः समस्त कृष्ण भक्तों को चाहिए कि वे राधा अष्टमी के दिन भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। इनका राधा नाम क्यों पड़ा? श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का साधन करती है, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। राधाष्टमी व्रत कथा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, माँ लक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? कहिए, वे देवकन्या है अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहे? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार जा पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल्य, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी व्रत के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उसकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनके चर्चा, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उद्धार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उद्धार चैत्र थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आधारक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से उत्पन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। माँ लक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में सुभद्रा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनाइए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुभाषित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति
पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान पात्र अर्घादि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयंचित होकर उनकी पूजा करें। राधाष्टमी पूजा विधि। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस पूजन हेतु मध्य के समय उपयुक्त माना गया है। इस दिन पूजा स्थल में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजा स्थल में 5 रंगों के मंडप सजाएं, उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाई। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं तथा रात्रि को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें, मंदिर में दीपदान करें। मुझे उम्मीद है कि आप सबको राधाष्टमी व्रत कथा पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।